सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, आप सभी को हमारा नमस्कार है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें और 13वें अध्याय का पाठ, जो कि नवरात्र के 7वें दिन इसका श्रवण किया जाता है। 12वें अध्याय में देवी के चरित्रों के बारे में बतलाया गया है, इसका महात्म्य है। और 13वें अध्याय में हम सुनेंगे राजा सूरत और वैश्य को देवी के वरदान के बारे में। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में दुर्गा पाठ को श्रवण करने मात्र से ही 1 लाख चंडी पाठ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आप पाठ करने में सामर्थ्य रखते हैं तो उसका जरूर पाठ करना चाहिए। और जो भक्तगण पाठ करने में सामर्थ्य या फिर किसी कारणवश ना कर पाते हों तो उन्हें कम से कम श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए, ताकि माँ भगवती की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आइए माँ दुर्गा का हम ध्यान करते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। विंध्यवासिनी माता, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर विराजने वाली माता रानी, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। जिन माता रानी, जिन भगवती महामाया देवी का वाहन सिंह है, उन भगवती महामाया देवी के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हे भगवती माँ, आप तो जगत का कल्याण करने हेतु ही अवतरित होती रहती हैं तथा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती हैं। आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। ओम दुम दुर्गाय नमः। देवी आके कहती है, हे देवताओं, जो पुरुष इन श्रोतों द्वारा एकाग्र मन होकर के मेरी स्तुति और आराधना करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह दूर करूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो भी मनुष्य कथा कहेंगे अथवा श्रवण करेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन एकाग्र भाव के साथ भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सताएगी। सदैव उनके घर में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। ऐसे भक्तों के घर में दरिद्रता दूर दूर तक नहीं होगी, ना ही उनको अपने प्रियजनों का बिछोह भी सहना पड़ेगा, और ना ही किसी अन्य प्रकार का भय या पीड़ा ही होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्तिपूर्वक मेरे इस कल्याणकारी महात्म्य का सदा ही श्रवण और पठन करना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए भी संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उपद्रवों को भी शांत कर देता है। जिस घर या मंदिर में या जिस स्थान पर मेरे इन श्रोत को विधि पूर्वक पठन किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी त्याग नहीं करती और सदा वहाँ मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, हवन तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा इसका श्रवण करना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करता है तो भी मैं उसका तुरंत ही ग्रहण करती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्म्य को सुन करके सभी प्रकार के दुख और पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त होते हैं, धन धान्य तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाते हैं। मेरे इस महात्म्य का तथा कथाओं को सुनने के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है और ऐसे मनुष्यों के सभी शत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही कल्याण की भी प्राप्ति होती है और उनके कुल का नाम रोशन होता है। ऐसे मनुष्यों का कुल आनंदित होता रहता है तथा सभी प्रकार के कष्ट शांत हो जाते हैं और स्वप्न में दिखाई देने वाले भी भयंकर से भयंकर पीड़ा दुख भी समाप्त हो जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य
परम शांति देने वाला होता है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता को कढ़ाता है। मेरे इस महात्म्य का श्रवण करने से मनुष्यों को मेरी जैसे सामर्थ्य की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। पशु, पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीप इत्यादि सामग्रियों के द्वारा पूजन करना चाहिए तथा ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करके नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो व्यक्ति मेरी आराधना करता है मैं उससे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती हूँ। वैसे प्रसन्न ही इस चरित्र को सुनने मात्र से भी होती हूँ। इस महात्म्य का श्रवण करने से पापियों के सभी पापों का हरण होता है तथा आरोग्य की प्राप्ति होती है। मेरे प्रादुर्भाव का जो व्यक्ति कीर्तन करता है उनके दुष्ट हृदय भी निर्मल हो जाते हैं। दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला यह चारित्र है। युद्ध में दुष्ट दानवी शक्तियों का भी संहार करने वाला है। इस महात्म्य के श्रवण मात्र से मनुष्य को शत्रुओं का भय या पीड़ा नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है या ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह सदैव मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि को देने वाली है। जिस प्रकार से वन के सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर वन में चोरों के द्वारा घिरा हुआ या शत्रुओं के द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर या फिर मारे जाने के भय से, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार के पीड़ा से पीड़ित या घोर बाधाओं से यदि मनुष्य दुखी भी है तो भी मेरे इस महात्म्य का यदि स्मरण कर लेता है तब भी सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त होती है। मेरे प्रभाव से सिंह, शत्रु, चोर इत्यादि जितनी भी बाधाएं होती वह भी दूर होती हैं और पास तक नहीं फटकती। महर्षि ने कहा, फिर चंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका के इस प्रकार से कहने के पश्चात सभी देवता देखते ही देखते अंतर्ध्यान वहां से भगवती हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ का भाग उपभोग करने लगे। उन सभी को अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ और निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बची खुची जितने भी राक्षस थे वह सभी पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार से भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर के इस जगत का पालन करती है, कल्याण करती है एवं इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि भी प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त भी है। वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप भी बनती है। स्वयं भगवती अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है, अवतरित होती है तथा सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी के रूप में बन करके स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बन करके विनाश का कारण भी बनती है। पुष्प, धूप, दीप, गंध इत्यादि से देवी की पूजन करके उनकी स्तुति करने से देवी सदैव अपने भक्तों को धन, पुत्र, सद्मार्ग, धर्म में शुभ बुद्धि को देने वाली प्रदान करती हैं। बोलो भगवती महामाया देवी की जय, विश्व जननी माता रानी की जय। दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ। अब हम 13वें अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। उन भगवती महामाया देवी को हम नमस्कार करते हैं, जयकारा लगाते हैं। हे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर विराजमान होने वाली भगवती महामाया देवी, आपको हमारा कोटि कोटि नमन है। जिनकी रूपों की शोभा स्वर्ण के समान है तथा अनुपम जिनकी छटा है, उनको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। ओम दुम दुर्गाय नमः।
महर्षि मेधा आगे कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार से देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुम दोनों को सुनाया। जोगी जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वही देवी ज्ञान को प्रदान करती है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से ही तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित भी होते रहते हैं। ऐसा ही भविष्य में भी मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, यही भगवती तुम्हारा कल्याण करेगी। इनकी आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी ने फिर कहा, महर्षि मेधा की यह बात को सुनने के पश्चात राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को फिर प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में जो अत्यंत ही गलानी हुई थी वह सभी दूर हो गई। इस चीज के लिए वह एक अन्य प्रकार की तपस्या करने हेतु वन की ओर चल पड़े। उनके साथ ही वैश्य भी चल पड़े और नदी के तट पर उन्होंने आसन लगा करके भगवती के दर्शनों के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। दोनों ने नदी के उसी तट पर देवी की बालुकामयी मूर्ति का निर्माण किया तथा देवी को पुष्प, धूप, दीप, गंध, हवन द्वारा उनका पूजन आरंभ करने लगे। पहले उन्होंने अपने आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रह करके भगवती देवी की एकाग्र मन होकर के आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना में लीन रहे। जब 3 वर्ष बीत गया तब जगत का पालन करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष उनको दर्शन दिया। देवी बोली, हे राजन, तुम तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस भी प्रकार की वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांग लो। निश्चय ही वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं, यह सुनने के पश्चात राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाले अखंड राज्य की और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात पुनः राज्य को प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। तथा वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता एवं अहंकार रूप की आसक्ति को नष्ट कर देने वाला तथा ज्ञान की प्राप्ति का वरदान मांगा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मार करके पुनः अपने राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लोगे और तुम्हारा राज्य अस्थिर रहने वाला है। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर के सावर्णिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त करोगे। तथा उन्होंने कहा, हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह मैं आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी फिर कहते हैं, इस प्रकार से उन दोनों को मन की इच्छा के अनुरूप वर को दे करके तथा उनसे अपनी स्तुति को सुन करके भगवती वहीं पर अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार से क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हुए। दोस्तों, इस प्रकार से अभी हमने सुना श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ। बोलो भगवती महामाया की जय, विश्व जननी माता रानी की जय, विंध्यवासिनी माता रानी की जय। आप सभी के ऊपर भगवती महामाया की कृपा सदैव बनी रहे तथा आपके समस्त परिवार की सभी प्रकार की दुख, दर्द और कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो। इस कामना को करते हुए आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करती हूँ। कमेंट बॉक्स में ओम दुम दुर्गाय नमः लिखना बिल्कुल न भूलें। कल हम फिर से नए अध्याय के साथ मिलेंगे, नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।